हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपने टॉपिक देखा ही होगा, हाउ टू गेट इनटू अ ट्रेड, बिगनर्स के लिए स्पेशली। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, जो भी अपन एक बिगनर्स आते हैं, वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस हो गए, कहीं से इन्फ्लुएंस हो गए किसी का पीएनएल देख के, या ये इतना रोज कमा रहा है, कैसे कमा रहा है टाइप। देखिए, मेहनत लगती है। जो भी कमा रहा है ना, उसने वो मेहनत की है, उसने वो एक्सपीरियंस गेन किया है। तो आपको भी वो एक्सपीरियंस गेन करना ही होगा, तभी मार्केट आपको पैसा देगा। अदरवाइज ऐसे ही लूज होता रहेगा। सबसे बड़ी बात, वो पैसे कमाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। आपका एक रूटीन हो, आपका मनी मैनेजमेंट हो, देन आपको कहीं जाके वो इनकम चालू हो सकती है, या आप रोज ऐसा कमा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि इन्फ्लुएंस होके हम मार्केट में आते हैं, किसी का पीएनएल देखा या कोई इतना कमा रहा है, तो आसान पैसा है भाई, कुछ नहीं है, छोड़ते हैं, मार्केट में चलते हैं, पैसा ही पैसा है। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पैसा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस का पैसा है। आपको एक्सपीरियंस है, आपको पैसा मिलेगा। देखिए, क्या होता है कि अभी जो नए नए ट्रेडर आ रहे हैं, क्या दिखता है कि बहुत जल्दी पैसा चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी बिजनेस आप ले लीजिए, थोड़ा स्टेबल होने में उसको टाइम लगेगा, लॉस भी लगेगा आपको। मार्केट के साथ भी यही कंडीशन है। आज आप एक बिगनर हैं, आज चलिए आपने कमा लिए पैसे, लेकिन कल वो आप लूज़ भी करेंगे, क्योंकि आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मनी मैनेजमेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और ये सब चीज़ें टाइम के साथ आती हैं। स्टार्टिंग से आप, ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टिंग से आपने कमाना चालू कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपने आप को डिफाइन कीजिए, आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, आप ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं, आप कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, या आप डिलीवरी बेसिस ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए, पैसा हर जगह है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी में पैसा नहीं है, डिलीवरी में भी अच्छा पैसा बनता है। और करें बात ऑप्शंस और फ्यूचर्स की, तो इधर आपको दिखता ज़रूर होगा कि इतना पैसा एकदम से। इधर बहुत एक्सपीरियंस की कीमत है। हर सेकंड पे एक्सपीरियंस चाहिए आपको इधर। कब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कब आपको प्रॉफिट बुक करना है, किस पॉइंट पे, कहाँ लालच दिखाना नहीं है, कहाँ आप अपना रिस्क मैनेजमेंट सही रख रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत बहुत मायने रखती हैं। तो देखिए, मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैं इन्फ्लुएंस होके आया था। इन्फ्लुएंस होके मैंने पीएनएल देखा किसी का, यार आसान पैसा है, घुस जाते हैं, बन जाएगा। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, अब जाके इस अभी मेरे को 2 ढाई साल से ऊपर हो चुका है मार्केट में। अब जाके मेरा लॉस रिकवर होना स्टार्ट, मतलब इंटरमीडिएट फेज़ में स्टार्ट होने के थोड़े ऊपर है। अब जाके मैं अपना लॉस रिकवर कर रहा हूँ, जो भी लॉस मेरे को हुए थे इतने टाइम के अंदर। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर महीने अगर मैं अपना पीएनएल चेक करूँ, तो मैं लॉस में ही निकलता था। भले ही वो छोटा लॉस हो या बड़ा लॉस हो। मैंने कई बार क्विट करने का भी सोचा कि क्विट कर देता हूँ। लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप पैसा कमाने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, है ना? देखिए, पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप मेंटेलिटी कैसी है। या आप पैसा कमाने के लिए मार्केट में आ रहे हैं, या आप मार्केट को सीखने के लिए आ रहे हैं। देखिए, अगर सीखेंगे तो आप एन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। अगर एन्जॉय करेंगे तो पैसा अपने आप ही बनेगा, और एक्सपीरियंस अपने आप बिल्ड होगा। तो मेरा आपको कहना यही है कि आप पैसे के पीछे ना भाग के थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिए, पैसा बनेगा, वो कोई दो राय नहीं है उसमें। चलिए बात कर लेते हैं कि हाउ टू गेट इनटू अ ट्रेड, जो कि हमारा टॉपिक ही है कि ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें हम, जो जिसमें कॉन्फिडेंस हो। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस हो जिस ट्रेड में अपना। तो देखिए, सबसे बड़ी पहली बात होती है, अगर आप अभी तक लॉस कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए हैं, और अभी भी लॉस आपका जारी है, मतलब लॉस ही कर रहे हैं। अगर आप पीएनएल देखें अपनी, तो लॉस में ही निकल रही है वो पीएनएल मंथली। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको लूँ, एक चीज़ स्टार्ट कीजिए। वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको लेस कैपिटल के साथ ट्रेड स्टार्ट करना है। देखिए, क्या होता है कि अगर मेरा रिस्क है दिन का 500 रुपये मैं ले सकता हूँ, और वहीं मैं ले लेता हूँ 1000 1500 रुपये का रिस्क, या 1000 1500 का मेरे को लॉस लग जाता है, तो ये मेरे को दिक्कत करेगा, साथ ही साथ सोने में दिक्कत करेगा, और अगले दिन जो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे वो सबसे पहली बात क्या लगेगा कि रिकवरी का लगेगा। तो रिकवर चलिए हो भी जाएगा, मैं मानता हूँ हो जाएगा रिकवर, लेकिन वो दिक्कत करेगा ट्रेड लेने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि मैं जो अपना 3 दिन का रिस्क था, वो एक दिन में ले चुका हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में रखिए कि कम कैपिटल से शुरुआत करें, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बनाएं,
उनसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए आते हैं अगर हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, तो दूसरा पॉइंट अपने दिमाग में रखें कि देखिए क्या होता है, मार्केट वॉलेटाइल है बहुत। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो एक दिन में आपको सौदा लेना पड़ता है, एक दिन में काटना पड़ता है, तो वो वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग में दिक्कत करेगी। मेरा सजेशन यही है कि आप लोग डिलीवरी बेसिस पर ट्रेड लेना शुरुआत करें, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और कॉन्फिडेंस से ही सारी चीज़ होती हैं। कॉन्फिडेंस रहेगा, ट्रेड आप कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे तो एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो एक्सपीरियंस बिल्ड होगा, एक्सपीरियंस बिल्ड होगा तो अपने आप मनी में बिल्ड होगी। देखिए तीसरा पॉइंट, अगर आप मेरी बात ध्यान रखें, एसएल यूज़ ज़रूर करें। भले ही भले ही वो आपका लॉस में निकले, एसएल हिट हो, हर बार एसएल हिट हो, भले ही 5 पॉइंट का एसएल रहे आपका, लेकिन एसएल यूज़ ज़रूर करें। बिना एसएल के ट्रेड ना करें। आपके सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आप एज ए ट्रेडर हैं तो आपका पैसा कमाना नहीं होता। सबसे पहला काम आपका, जो पैसा आपने डाला है मार्केट के अंदर, उसको बचाना होता है। क्योंकि मार्केट बैठी ही ऐसी चीज़ के लिए, बाकी लोग बैठे ही ऐसी चीज़ के लिए कि आपका पैसा ले सकें। तो देखिए ये तीनों पॉइंट सबसे मेन है ना। आपको सबसे पहले लेस कैपिटल के साथ काम करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि डिलीवरी बेसिस पे ट्रेड स्टार्ट करें, जहाँ वॉलेटिलिटी कम होगी। अ, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कोई भी ट्रेड में मार्केट मूवमेंट देखेंगे आप, कैसा क्या मूव करता है, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉप लॉस के साथ कोई भी ट्रेड लें। आप अगर ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करें। उससे क्या होगा, आपका जो मनी प्रोटेक्शन होगा, जो आपने मनी मार्केट के अंदर डाला है वो प्रोटेक्ट करके रखना, ये सबसे पहला काम होता है एज अ ट्रेडर। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मनी प्रोटेक्शन सबसे पहला काम होता है कि आपका मनी आप प्रोटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए वही बात करते हैं, अगर इंट्राडे नहीं भाई, एज अ बिगनर ही इंट्राडे स्टार्ट करना है, अगर आपको इंट्राडे ही स्टार्ट करना है, एज अ बिगनर ही इंट्राडे लेना है, तो देखिए सबसे पहला मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपकी क्वांटिटी मैनेज करके चलें, रिस्क मैनेज करके चलें। और सबसे पहले अपना एसएल देखें कि आप जितने पॉइंट का एसएल ले रहे हैं उसमें आपकी क्वांटिटी मैनेज करें। कि जैसे मेरा रिस्क रिस्क है 500 रुपये का, तो मैं उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करूँगा। और ये देखें कि उसके अगेंस्ट आपको टारगेट 1:2 का मिल रहा है कि नहीं, मिनिमम। क्योंकि अगर बात करें, आपने दिन में अगर 3 ट्रेड लिए हैं, उनमें से अगर आपके 2 ट्रेड भी गलत चल जाते हैं और एक ट्रेड आपका सही चल जाता है, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे उधर से निकल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें हम कि 1:1 आप टारगेट ले रहे हैं और 2 ट्रेड आपके गलत जा रहे हैं, तो अगर एक ट्रेड आपका सही भी चला गया तो भी आप वहाँ से लॉस में ही निकलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका टारगेट मिनिमम 1:2 तो हो ही, 1:3 4 भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका टारगेट 1:2 होना चाहिए आपके रिस्क से। तो इंटरडे में सबसे, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी। क्योंकि इंटरडे में सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो हमको वॉलेटिलिटी देखनी पड़ेगी। वॉलेटाइल, देखिए अगर सेकंड पॉइंट देखें, आपको रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर थर्ड अपना पॉइंट देखें तो आपको लेके चलना पड़ेगा कि 1:2 आपका प्रॉफिट टू रिस्क रेशियो हो मिनिमम। 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, R/R चले। ठीक है, ये तीन तीन पॉइंट अगर आप रखे हैं तो आप मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि वॉलेटाइल मार्केट को हैंडल कर सकते हैं, आप स्विंग पहचान सकते हैं। इन पे हमारी ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो आपको मतलब कई आइडियाज़ बताएंगे किस बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं, और कैसे स्विंग प्ले की जाती है, स्विंग ट्रेड कैसे लिया जाता है, या इंट्राडे की बात करें तो आप ट्रांजैक्शन देख के कैसे ट्रेड ले सकते हैं,
या फिबोनाची का यूज़ कैसे कर सकते हैं, और आरएसआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं आप, और मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। ये सीरीज़ है पूरी, हर एपिसोड इस पे हम बनाएंगे। देखिए एक पॉइंट और बताऊँ, एक बिगनर्स जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई है, ये मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम हमारे स्टॉप लॉस से पहले ही अपना ट्रेड निकाल देते हैं, और बाद में देखते हैं कि वो ट्रेड जो हमने सही स्टॉप लॉस लेके डाला था, सब कुछ सही था, लेकिन हमको नेगेटिविटी दिखी थोड़ी मार्केट के अंदर, और हमने स्टॉप लॉस अपना हिट होने से पहले ही वो ट्रेड काट दिया। तो वहाँ क्या होता है कि देखिए आपके, एक तो आप सही देख के स्टॉप लॉस डालें, अपना ट्रेड स्टॉप लॉस पे ही एग्जीक्यूट होने दें, अपना टारगेट पे ही एग्जीक्यूट करें। ये क्या होता है कि ये डिसिप्लिन होता है। देखिए हर चीज़ के अंदर डिसिप्लिन रहता है। यहाँ भी मार्केट के अंदर भी आपको एक डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। मैं एक और सजेशन दूंगा कि कोई एक स्ट्रेटेजी आप चूज़ करें, उस पर आप ट्रेड लें, पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। तो उस पर आप कुछ टाइम तक बने रहें। देखिए क्या रहता है, कोई भी हर स्ट्रेटेजी वर्क करती है मार्केट के अंदर, है ना। स्ट्रेटेजी आप कोई भी ले सकते हैं, वो इतना मेन नहीं रहता है। सबसे पहले मेन जो रहता है वो रहता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, और आपका प्रॉफिट टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, और आप आपकी जो कैपिटल उसको प्रिजर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ये तीन चीज़ें अगर आपने बना ली तो आप एक कहीं ट्रेडर के रास्ते पे आप बढ़ते जाते हैं, एज अ ट्रेडर आप बढ़ते जा रहे हैं उस रास्ते पे। तो ये हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है आज से। ये इंट्रोडक्शन टाइप ही था। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहते हैं।